दो किनारे ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि दुर्रे शहवार जो कभी नहीं चाहती थी कि आयमा की शादी तैमूर से हो, लेकिन इसके ना चाहने के बावजूद भी ये शादी हो गई। और अब इस शादी पर रुकावटें डालने के लिए वो दुल्हन के साथ ही दुल्हन की गाड़ी में बैठकर अपने घर पहुंच जाती है, बच्ची को छोड़कर, कि भाई मेरे भी तो कुछ अरमान है भाई की शादी के, भाभी बनकर रुखसत करवा दिया ना, अब भाई की रस्में जाकर पूरी करूंगी। वलीद रोकता रह गया कि इतनी छोटी सी बच्ची को छोड़कर जा रही हो, लेकिन दुर्रे शहवार तो नैनी के सुपुर्द कर चुकी है इस बच्ची को, इसीलिए बेफिक्र होकर आयमा के साथ गाड़ी में बैठकर चली जाती है। इसे समझ नहीं आ रही वह ऐसा क्या करे आयमा का कि इसके दिल को ठंड पड़ जाए। सारे रास्ते सोचती आई और जब कुछ समझ नहीं आई तो उतरते हुए जानबूझकर आयमा का दुपट्टा खींच कर उतरती है। आयमा बड़ी मुश्किल से खुद को बचाती है। दुर्रे शहवार मुस्कुराते हुए इसे देखती है कि अभी तो शुरुआत है, इस घर में आओ तुम्हारा क्या हाल करती हूँ तुम देखना। और वही बात के रस्में शुरू होती हैं। आयमा और तैमूर की ज़िंदगी में बदमज़गी पैदा करने के लिए दुर्रे शहवार हर मुमकिन कोशिश करती है। माँ कहती है कि दुर्रे शहवार ज़रा आईना लेकर आना, ये रस्म भी कर लें। और दुर्रे शहवार आईने के ऊपर पाँव रखकर इस आईने को तोड़कर रस्म करने के लिए लाती है और एकदम से सबके सामने ड्रामा करती है, ओहो अम्मी ये शीशा तो चटक गया। वैसे ऐसे चीखती है कि हर कोई परेशान होकर शीशे की तरफ देखता है कि ये तो बदशगुनी हो गई। सबसे बड़ी बदशगुनी तो दुर्रे शहवार खुद है सबकी ज़िंदगियों में। अब अगली बदमज़गी वो ये करती है कि जानबूझकर कमरे में जाती है और अपने भाई की अलमारी से इसकी मुंह दिखाई के तोहफे में से रिंग निकालकर खाली डब्बी वहीं रख देती है ताकि ये बदमज़गी हो और आयमा को मोहब्बत का जो भूत सवार है वो उतर जाए। अब ये चोरी करने के बाद वो आयमा को कमरे में लेकर आती है और इस पर तंज करती है कि यहाँ पर कोई एसी वैसी नहीं है, गर्मी में 3 परों वाले इस पंखे को जब हिलते देखोगी ना, सारी मोहब्बत इस खिड़की से बाहर भाग जाएगी। भाभी की बदतमीजियों को बर्दाश्त करना आयमा की मजबूरी है, क्योंकि इस वक्त वो दुल्हन बनी है और इनको जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि तैमूर के साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत में कोई बदमज़गी नहीं चाहती। लेकिन दुर्रे शहवार ने तो पूरी कोशिश की है कि वो ऐसा कुछ करे कि इसके दिल को ठंड पड़ जाए। ऐसे में इसे वलीद का फ़ोन आता है कि दुआ की तबीयत ठीक नहीं, इसे हॉस्पिटल लेकर आए हैं। और वो इन्हीं कपड़ों और जेवर में तैयार भागती हुई हॉस्पिटल पहुंच जाती है अपने भाई को लेकर। जानबूझकर तैमूर को साथ लाती है ताकि आयमा इसका इंतज़ार करती रहे। रोना पीटना डाल देती है घर में कि भाई मेरी बच्ची को पता नहीं क्या हो गया, तुम्हें अपनी बीवी की पड़ी है, चलो मेरे साथ हॉस्पिटल। वो अपने बाप के साथ भी आ सकती थी लेकिन नहीं, तैमूर को साथ लेकर आई और यहाँ हॉस्पिटल में आकर भी ववेला मचाती है, क्या हुआ है मेरी बेटी को, आप ख्याल नहीं रख सके इसका। जिस पर वलीद कहता है कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं थोड़ी ठंड लग गई थी, सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। और ये सुनने की देर थी, दुर्रे शहवार फ़ौरन चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, माँ या बाप में से किसी को कोई बीमारी हो तो वह जाहिर सी बात है बच्चे के खून में तो आती है ना। वलीद इसकी बात सुनकर नज़रें चुराता है।